चलिए कुछ जीके के क्वेश्चंस करते हैं। तो कुछ स्टेटमेंट्स हम देते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, भारत से बाहर सर्वाधिक प्राचीनतम आप भी अगर संसद लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अभिलेख। तो भारत से बाहर सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख एशिया माइनर के बोगजकुई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व के मिले हैं। इन सेंटेंसेस में आपने बहुत ध्यान देना है और बस ये देखना है कि कौन सा सही है। बोगजकुई अभिलेख पर इंद्र, मित्र, अग्नि और नासत्य वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। देवताओं के नाम मिलते हैं। अब चाहे आपने हिस्ट्री यानी इतिहास के बारे में जो कुछ भी पढ़ा है, आपने देखना है कि अभी हम बस ये 3 स्टेटमेंट्स लेंगे। इन तीनों में आपने बताने का प्रयास करना है कि या तो ये तीनों सही हैं या इनमें से कुछ सही हैं और कुछ गलत हैं। तो सही को आपने ढूंढना है। अंतिम है, ईरान से प्राप्त नक्श ए रुस्तम अभिलेख से प्राचीन भारत के पश्चिम एशिया से संबंधों
की जानकारी मिलती है। बस ये 3 है। इन तीनों में से आपने बताना है, या तो इनमें से कोई 2 सही है, या ये तीनों सही है, या कोई एक सही है। ठीक है, पहला है, एक बार फिर पढ़ते हैं। भारत से बाहर, भारत से बाहर सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख एशिया माइनर के बोगज कोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व या 1400 ईसा पूर्व के मिले हैं। नंबर 1 बात। अगली, बोगज कोई अभिलेख पर इंद्र, मित्र, अग्नि और नासत्य वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। और अंतिम बात है कि ईरान से प्राप्त नक्श ए रुस्तम अभिलेख से प्राचीन भारत के पश्चिम एशिया से संबंधों की जानकारी मिलती है। तो आपके अनुसार इन तीनों में से कौन सा सही है? आपने साथ साथ में लिख लिया होगा। चलिए इसका आंसर जानते हैं। इन तीनों में से सिर्फ ये पहला और दूसरा सही है और ये तीसरा गलत है। यानी कि भारत से बाहर सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख एशिया माइनर के बोगजकोई नामक स्थान से इतने समय पूर्व के मिले हैं, 1400 ईसा पूर्व के मिले हैं। ठीक है, यहाँ मिले हैं बोगजकोई नामक जगह पर। और ये जगह कहाँ? एशिया माइनर में। तो उसको आप मैप में देख भी सकते हैं। और दूसरी जो सही बात है वो ये है कि बोगजकोई अभिलेख पर इंद्र, मित्र, अग्नि और नासत्य वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। ओके, और पर ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। गलत स्टेटमेंट को जानने के लिए कन्फर्म बात है कि आपको एक एक शब्द को आपने हिस्ट्री के हर एक शब्द के बारे में इस ढंग से आपने अगर पढ़ा है, देखा है, समझा है, तो आप पहचान पाएंगे कि कौन सी बात गलत लिखी है, अगर इस ढंग से आप पढ़ रहे हैं तो चलिए, धन्यवाद। इसके बाद अगले में करेंगे अगला क्वेश्चन।